हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मुझसे सवाल ये किया गया कि क्या शौहर अपनी बीवी का दूध पी सकता है या नहीं पी सकता है। क्या इस्लाम, हमारा मज़हब, इस चीज़ की इजाज़त देता है कि मर्द औरत का दूध पी सके। देखिए, औरत की छाती से दूध ऐसे ही नहीं उतरता, तब तक नहीं उतरता जब तक कि वो प्रेग्नेंट नहीं होती, या बल्कि प्रेग्नेंट होने के अलावा भी जब तक उसकी गोद में एक बच्चा नहीं आ जाता तब तक उसकी छाती पर से दूध उतरना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। किसी भी कंडीशन से आज तक साइंस की कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि इस चीज़ का हल निकाल सकती हो कि बग़ैर बच्चे के औरत की छाती पर से दूध उतरने लग जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही आने वाले वक्तों में ऐसा हो सकता है। तो सवाल की तरफ आते हैं कि क्या शौहर अपनी बीवी का दूध पी सकता है। तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं पी सकता। हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। हाँ, जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी करते हैं या एक दूसरे के साथ किसी भी तरह से रोमांटिक होते हैं, उनका एक दूसरे को किसिंग करने को, हग करने को या कुछ भी करने को दिल करता है, तो उन कंडीशंस में शौहर अपनी बीवी के पस्तान चूस सकता है, उन्हें चूस सकता है, उन्हें मसल सकता है। किसी भी तरह से एक दूसरे को एंजॉयमेंट देनी है ना, एक दूसरे को रिलैक्सेशन देनी है, तो उस तरह से शौहर अपनी बीवी के पस्तान को मतलब किसी भी तरह से मसल सकता है, उनको नोच सकता है, उसको चूस सकता है। लेकिन अगर उसकी छाती पर से दूध उतर आए ना, तो दूध का एक कतरा भी मुंह में जाने का मतलब है बहुत बड़ा गुनाह। बीवी की छाती में से दूध का एक कतरा भी मर्द पर जायज़ नहीं है कि वो एक कतरा भी अपने मुंह में लेकर जाए। अगर किसी भी तरह से या गलती से भी उसके मुंह में दूध का एक भी ड्रॉप चला जाता है ना, तो उस पर ये लाजिम है कि वो फौरी तौर पर उसको थूक दे, आगे ना लेके जाए, क्योंकि वो खुराक है ना बच्चे की। जो बच्चा उस औरत की गोद में होता है वो दूध उस बच्चे की खुराक है। तो किस तरह से शौहर अपनी बीवी का दूध पी सकता है। कभी माँ बाप अपने बच्चे की खुराक पर अपना हक किस तरह से जता सकते हैं। हाँ, हमें इस चीज़ की इजाज़त ज़रूर जब दे दी गई है कि जब भी हम बिस्तरी करने लगो या कोई भी रोमांटिक माहौल में आप लोग रहना चाह रहे हो एक दूसरे के साथ, तो आप पस्तान को इंजॉयमेंट के लिए मसल सकते हो, चूस सकते हो, किसी भी तरह से इंजॉयमेंट कर सकते हो, लेकिन दूध पीना जायज़ नहीं है। आजकल एक और भी बड़ा मॉडर्न ज़माना आ गया है ना, तो उसमें ये चीज़ भी चलने लग गई है कि शौहर बीवी का दूध पी सकता है। लेकिन नहीं, ये चीज़ ज़रूरी है कि हम दीन के साथ साथ दुनिया को भी लेके चलें और दुनिया के साथ साथ दीन को भी लेके चलें। तो दुनिया को अगर दीन को देखना है तो फिर आप इंजॉयमेंट करो, हर तरह से इंजॉयमेंट करो। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ हर तरह से इंजॉयमेंट कर सकते हैं, इवन क्योंकि वो लोग निकाह में हैं, और निकाह एक ऐसा बंधन होता है जो कि हराम को हलाल कर देता है। तो क्यों फिर हमने गुनाह की तरफ जाना है, जब हमारा मज़हब ही हमें इतनी इजाज़त दे रहा है कि हम एक दूसरे के साथ इंजॉयमेंट कर सकते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ इंजॉयमेंट कर सकते हैं, तो फिर गुनाह वाली साइड पर क्यों जाना है। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, इन चीज़ों का आप भी ख्याल रखिएगा। हाँ, मॉडर्न ज़माना आ गया है। मैं आपसे एक और बात भी यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ कि लड़कियों में बड़ी ख्वाहिश सी पैदा हो गई है कि उनके पस्तान, उनके ब्रेस्ट बड़े हों। समटाइम्स ऐसा होता है कि मतलब लड़की अच्छी खासी फिज़िक की होती है, लेकिन उसके ब्रेस्ट बहुत ही छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ना वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है कि हाय मैं प्यारी नहीं दिख रही, और वो इस चीज़ को ना ब्यूटी का एक पार्ट समझते हैं। नो डाउट, ब्रेस्ट जो औरत की छाती होती है ये खूबसूरती का एक बहुत अहम हिस्सा होती है। तो इसके लिए बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, लोग डिफरेंट तरीके अपनाते हैं इसको बड़ा करने के लिए, बहुत से घरेलू देसी टोटके यूज़ करते हैं इनको बड़ा करने के लिए। तो जो चीज़ कुदरती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है, आर्टिफिशियल चीज़ों में क्या मज़ा। खुद ही इंसान को सोचना चाहिए ना, जो चीज़ कुदरती मतलब बना दी गई है, खुदा ने हमारे लिए बना दी है, हम उसको एक्सेप्ट करें, उस पर शुक्र अदा करें। तो हम क्यों, ये भी एक गुनाह ही है ना कि खुदा ने हमें जो चीज़ दी है हम उसके कामों में शिर्क कर रहे हैं।
ہمیں اسے ناپسند کر رہے ہیں تو ہی ہم الٹے سیدھے کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں نا، آپریٹ کروانے کے لیے چل پڑتے ہیں، یا بہت سے جو بھی میڈیسنز وغیرہ ہوتی ہیں وہ انسان یوز کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ان سب کاموں سے بچنے سے بہتر ہے کہ جو چیز ہمیں قدرتی عطا کر دی گئی ہے ہم اسی پر ہی شکر ادا کریں، اسی پر ہی خوش ہو جائیں۔ ایون میری ایک اپنی کولیگ تھی، بلکہ ابھی بھی ہے، اس کی ہائٹ کافی اچھی تھی لیکن اس کے جو چھاتی تھی وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، اسٹریٹ جس کو کہتے ہیں عام زبان میں۔ تو اس نے پھر جا کے کیا کروایا، وہ گئی ہے جا کے بریسٹ کا آپریٹ کروا لیا نا، اس نے آپریٹ کروایا۔ وہ کوئی مطلب نیو ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے کہ وہ سلیکون ٹائپ کچھ ہوتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں اور اس سے بریسٹ بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے آپریٹ کروایا، تو مجھے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ جو چیز ہمیں خدا نے عطا کی ہے ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی لے کے چلنا پڑتا ہے، تو ہم کیوں خود کو دنیا کے کاموں میں اس قدر مصروف کر لیتے ہیں کہ ہم دین کو بھول ہی جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ پلیز سیدھے راستے پر چلیں، غلط راستوں پر نہ چلیں۔ بھلائی اسی میں ہے کہ انسان سیدھے راستے پر چلے، وہ راستہ جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ تو سوال کا جواب میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مرد پر عورت کی چھاتی کا دودھ پینا حرام ہے، کسی بھی کنڈیشن میں جائز نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی آج کے سوال کا جواب۔ امید کرتی ہوں آپ کو ٹھیک لگے گا، آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، بہت سی اسلامک بکس میں بھی اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ کوسچن کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے۔